सभी को जय श्रीनाथ, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू रिस्क। यहाँ पर जो भी सलाह दे रहे हैं वो सिर्फ सीखने के हेतु से है। इसे कोई अपना लाइव ट्रेड समझ के अगर ट्रेडिंग करता है तो उसके नफ़ा नुकसान का जिम्मेदार वो खुद होगा। जो भी कुछ करना है अपने वित्तीय सलाहकार से पूछिए, उसी अनुसार कीजिए। चलो अब बात करते हैं वीकली रेंज की। 8 अगस्त 2024 के जो वीकली एक्सपायरी है वो वीकली एक्सपायरी के लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या रह सकते हैं, उसकी रेंज क्या रहेगी और बुलिश मोमेंटम कहाँ से मिल सकता है, बेरिश मोमेंटम कहाँ से मिल सकता है, इसके बारे में हम करेंगे ढेर सारी बातें। चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट वीक में उसने अच्छा खासा मोमेंटम दिया। जो भी लेवल्स हमने प्रेडिक्ट किए थे उस लेवल को उसने रिस्पेक्ट किया। बाज़ार हमेशा लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है, इसका अनुभव हमें आ चुका है। अब बात करते हैं इस वीक की वीकली रेंज की। इस वीक की वीकली रेंज जो है वो 24,200 से 25,300 की है। 1,1100 की पॉइंट की मोमेंटम मिलेंगे, पर इतने नहीं मिलेंगे। लगभग हमें 600-700 पॉइंट के मिलेंगे। फिर भी अगर वोलेटाइल आ गया, कुछ ज़मीनी आसमानी सुल्तानी कुछ खतरा आ गया तो फिर मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, और उस दौरान कैसा कैसा ट्रैवल कर सकता है उसके बारे में अभी हम बात कर लेते हैं। तो देखो, अभी जब तक ये 24,640 के पास है, मतलब 24,600, 500, 560 ये लेवल्स पे जब भी आएगा वो, तो हमें बुलिश मोमेंटम दिखाई देगा। मतलब ये लेवल्स पे अच्छी ख़रीदारी की जगह बनेगी। 24,560 के ऊपर से 24,640, अभी तो उसके ऊपर ही है। 24,850 के ऊपर है, 800 के ऊपर है। लेकिन बता रहा हूँ कि अगर वीक में हमें कैसे कैसे मोमेंटम मिल सकते हैं, तो 24,640, 560 इस लेवल के करीब जब भी आएगा तो वहाँ से हमें बुलिश मोमेंटम दिखाई देगा। कहाँ तक का? तो पहली एक हल्की सी रुकावट की जगह है 24,890। फिर वहाँ से हो सकता है थोड़ा नीचे आएगा। फिर दूसरा 935, 24,935, 24,990 और 25,050, और 25,050 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा तो फिर 25,300 की ओर जाएगा। यहाँ ये पूरे लेवल्स ये बुलिश मोमेंटम के है। मतलब ये लेवल्स के पहले जो भी डिप मिलेंगे वो डिप्स में ख़रीदारी के लिए जगह होगी। वहाँ पर फुट में अगर बैठे तो नुकसान हो सकता है या उतना मुनाफा नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि इससे पुट यहाँ से शॉर्टिंग नहीं करेंगे। जैसा जैसा बाज़ार बताएगा हम बाज़ार के साथ चलेंगे। वो गाना सुना है ना आपने, तू जहाँ जहाँ भी जाएगा मेरा साया तेरे साथ रहेगा। उसी तरह हमें बाज़ार के साथ रहना है। अभी जो डेटा बना है वो डेटा के अनुसार मैंने ये बुलिश मोमेंटम बताया आपको। अगर बीच में कहीं डेटा चेंज होगा तो हम भी अपनी चेंज हो जाएंगे। हम बाज़ार के साथ चलेंगे, बाज़ार के आगे भी नहीं चलेंगे और बाज़ार के पीछे भी नहीं चलेंगे। तो ये लेवल्स पे बुलिश मोमेंटम मिलते रहेगा। और 24,560 के नीचे अगर ये निकलने लगा तो फिर संभावना ये कहाँ तक जाने की, 24,000
200 तक की जाने की संभावना है। फिर हमें 150 के पास से फिर वापस बुलिश मोमेंटम मिलते जाएंगे। तब 250 के नीचे 200, 250, 200 के नीचे शॉर्टिंग का नहीं सोचना है। वापस फिर शॉर्टिंग का कब तक लेवल्स रहेंगे, मतलब सेल के 24,560 के नीचे जब ये ट्रेड करना स्टार्ट हो जाएगा तभी संभावना बनेंगी इसकी 24,200 की ओर आने की, नहीं तो संभावना बिल्कुल नहीं है इसकी। जिस तरह से बाज़ार में स्ट्रेंथ है और स्ट्रेंथ के साथ साथ उसमें जो जोश भी है, तो ये पूरी संभावना है कि पहला तो 25,050 हमें दिखा दे ही देगा। फिर वहाँ पर अगर कभी रुकने लगा तो साइडवेज हो सकता है। वो जैसा डेटा चेंजेस होते जाएंगे उस तरह से हमें मोमेंटम मिलते जाएंगे। तो अपने डायरी में ये नोट्स लिख के रख लो, ये सारी बातें, कहाँ से कहाँ तक बुलिश मोमेंटम, कहाँ से कहाँ तक बेरिश मोमेंटम मिलेगा। ये सारे लिखने के कारण क्या है, देखो बहुत से लोग ट्रेडिंग करते हैं, सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं, पर कैसा है सक्सेस इसमें कौन होता है, विनर्स में क्या खासियत रहती है। जैसा शिव खेरा साहब ने बोला ना, विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। उसी तरह हमें सोचना है और उसी तरह काम करें तो सक्सेस मिलेगा। अब क्या है, बहुत से लोग ट्रेडिंग करते हैं, पर ट्रेडिंग की शुरुआत जैसे मार्केट शुरुआत होती है तो मार्केट के और रेड हरे कैंडल के भावनाओं में इतना बह जाते हैं कि हम ट्रेड का प्लान ही नहीं कर पाते। सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपने ट्रेड का प्लान करना चाहिए। अपने को आज अगर अपने कहीं पर भी ट्रेड लिया तो कहाँ जाना और कहाँ रुकना, कौन से स्टेशन पर रुकना, वो तो पता होना चाहिए ना कि नहीं। वो अगर पता नहीं तो फिर कैसे चलेगा। अगर हम बात करते हैं, अगर हम रेलवे स्टेशन पे गए और टिकट मांगे उसको, और वो टिकट देने वाले को अगर पूछे कि एक टिकट देना भैया, तो पहले क्या पूछेंगे आपको, कहाँ का टिकट दो, कौन से स्टेशन पे जाना है, कहाँ उतरना है। अगर आप उसको बोलेंगे कहीं पर भी मेरा दिल हो जाएगा वहाँ तो उतर जाऊँगा, तो वो टिकट दे पाएगा कि नहीं आपको, वो नहीं देगा टिकट। और उसने टिकट दे भी दिया तो क्या करेंगे, सबसे लास्ट स्टेशन जो है उसका टिकट दे देगा। इसका मतलब क्या है, आपके पैसे ज़्यादा खर्च हो जाएंगे और हो सकता है आप पहले उतर जाएंगे, या फिर चलती गाड़ी में अगर कूदने की कोशिश की तो गिर जाएंगे। उसी तरह ट्रेडिंग में डिसिप्लिन होना चाहिए, अपने रूल्स पे अपने को भरोसा होना चाहिए, अपने स्ट्रैटेजी पे अपने को भरोसा होना चाहिए। और ये सब भरोसे के लिए क्या करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, ये सब भरोसा बैठने के लिए। और स्टडी करके जब अपन प्रिपेयर होके जाते हैं तब फिर अपना सफ़र बहुत आसानी से तय हो जाता है। इसी तरह हमें इस वीक की भी प्लानिंग करनी है। अंधाधुंध कहीं पर से कहीं पर ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो अभी तो मैंने आपको ये रेंज और इसमें मोमेंटम कैसे कैसे होगे वो बता दिया। वो लिख के रखो, किसी दिन मैं लाइव नहीं भी रहूँगा तो इसको रोज़ाना ट्रेडिंग करने से पहले एक बार सुनते जाओ। ये नोट्स अपने ये डायरी अपने सामने रखते जाओ। तो उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा, उसका फ़ायदा ये हो जाएगा, अगर कहीं बाज़ार कहीं से दिशा चेंज करने लगा तो आपको तुरंत वो याद आ जाएगा और आप उसी तरह अपने आप को चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर मान लो आप कॉल में बढ़ गए और वहाँ पर आपको समझ में आ गया कि अब ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, तो आप पुट में भी बैठ सकते हैं, या तेज़ी में बढ़ गए तो मंदी में बैठ सकते हैं। देखो, दूध फटने से कौन डरता है, जिसको पनीर बनाना नहीं आता। अगर एक हाथ दूध भी फट गया तो पनीर बनाना अपने को आना चाहिए, तब अपन सफल होते हैं और दूध फटने का अपने को दुख नहीं होता है। तो ये बातें हमेशा डायरी में नोट करके रखो। और कुछ सीख रहे होंगे, कुछ लोग सीख रहे हैं, मुझे बता रहे बहुत अच्छा है, उनकी जो भी थ्योरी है
वो भी सही हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि थ्योरी से आदमी सफल होता है या सिर्फ मेरे थ्योरी से सफल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। हर एक इंसान में एक दिमाग है, उसके हर एक क्रिएटिविटी अलग है। वो अपने माइंड से चल सकता है, अपने क्रिएटिविटी से चल सकता है। सिर्फ क्या करो, जो भी बन रहा है उसका डेटा बनाओ। एक 3-4 महीने का, उसका 4-5 महीने का डेटा बनाओ। वो डेटा में जो भी चेंजेस करना पड़े या कहाँ कहाँ आपकी गलती हो रही है, कहाँ कहाँ पर आपको सक्सेस मिल रहा है, उसको नोट करो। उसको सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है ज़्यादा, फेलियर्स की प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा है, उसका परसेंटेज निकालो और उस थ्योरी को अपनाओ। ऐसा नहीं कि मेरा ही सुनो बोल के। जो हर एक भगवान ने हर एक को दिमाग दिया है और हर एक के दिमाग में क्रिएटिविटी दी है, तो वो क्रिएटिविटी को अपने क्रिएटिविटी को ज़िंदा रखो। किसी पे डिपेंड मत रहो, मेरे पर भी डिपेंड मत रहो। क्योंकि एक कहानी आपको पता है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। एक पक्षी था, वो बहुत अच्छा गाता था। किसान रोज़ उसके नीचे से जाता था, उस पेड़ के नीचे से, तो उसका गाना सुन के उसका धंधा भी अच्छा था और उसका मूड भी अच्छा बनता था। एक बार वो किसान ने क्या किया कि वो पंछी को बोला कि मैं तेरे को गाना नहीं गा रहा था वो एक दिन। तो उसने बोला कि मैं तेरे को कुछ दाने देता हूँ, तो क्यों नहीं गा रहा? तो उसने बोला कि नहीं, मुझे ना आज खाना नहीं मिला, मैं आज शिकार को नहीं गया, इसलिए मेरे पेट में कुछ भी नहीं, इसलिए मेरे को गाना गाने का मूड नहीं बन रहा है, मैं भूखा पेट हूँ। तो किसान ने क्या किया, उसको अपने पास के दाने दे दिए, ये ले खा और गा के दिखा। वो पंछी ने खा लिया। ऐसा 2-4 बार हुआ। बाद में वो किसान को पता चल रहा है कि इसमें अपना नुकसान हो रहा है, ये पंछी कुछ भी काम नहीं कर रहा है और अपने दारे खर्चे हो रहे। तो उसने दाने देना बंद कर दिया। तो पंछी को भी आलसी हो गया था, वो भी शिकार करना उसने बंद कर दिया था। उसने बोला क्यों नहीं दाने दे रहे हो, मुझे खाना क्यों नहीं दे रहे हो? तो उसने कहा कि देखो, अब मेरे को तो तेरे को दाना देना परिवर्तन नहीं, तेरे आवाज़ में इतना कुछ खास नहीं लग रहा है मुझे, वो सुन के मैं बोर हो गया हूँ। तो बोले नहीं, मुझे तो खाना चाहिए, मैं तो आपके भरोसे पे बैठा था। तो उसने बोला ठीक है, अब खाना खाने का है तो तू तेरा एक जो पर है वो काट के मुझे दे दे, एक तो पर तोड़ के दे दे, मैं उसको बेचूंगा तो मुझे उससे कुछ पैसे मिल सकते हैं, ये दाने की नुकसान भरपाई हो सकती है। तो उस धीरे धीरे वो पंछी ने अपने सारे पर उस किसान को देना स्टार्ट कर दिया। बाद में वो किसान ने उसको दाना भी नहीं दिया और वो पंछी के पास पर भी नहीं रहे उड़ने के लिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, किसी पे डिपेंड मत रहो, अपने आप को तैयार करो, अपने आप को बिल्ड रहो। मैं तो रहूँगा आपके साथ में, मुझे कुछ ये धंधा बंद नहीं करना है, लेकिन आपसे बहुत से लोग पैसे भी नहीं दे रहे मुझे। देखो भाई, मैं तो मेरी ट्रेडिंग तो कर रहा हूँ, पर कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस रहते हैं, इंटरनेट का, इसका उसका, और मैं आपको कुछ सर्विस दे रहा हूँ तो उसका चार्ज तो होना चाहिए कि नहीं। अगर वो भी नहीं मिलेगा और ऊपर से फुकट में मिली हुई चीज़ किसी को रास नहीं आती है। लेकिन अगर ये भी एक बात है, दूसरी बात, अगर कहीं मुझे कुछ हो गया तो आप मेरे पे या किसी और पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैं आपको सारी इस बातें बता रहा हूँ और धीरे धीरे आपको सिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। उसी तरह अपने आप को बिल्ड कीजिए, सीखिए, ये छुट्टियों का लुत्फ़ उठाइए और मस्ती करते समय भी अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये बात सही है। पर कैसी प्रैक्टिस होनी चाहिए? परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो अपने प्रैक्टिस को परफेक्ट कीजिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने तबीयत का ख्याल रखिए, अपने फैमिली को समय दीजिए और अपने आप को स्टडी करने के लिए भी समय दीजिए। चलो, मंडे से मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।